हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एआर केमिस्ट्री नाम में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने जो लास्ट वीडियो था वो नेम रिएक्शन का 10th वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था और उस 10th वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने लास्ट कंप्लीट नेम रिएक्शंस कवर कर ली थी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन। कौन से स्टार्ट होगा? ऑक्सीडेशन। देखिए, इससे पहले मैंने रिडक्शन करवा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, रिडक्शन कंप्लीट करवा दिया है, नेविगेशन कंप्लीट हो गया है और अपन बात करेंगे आज ऑक्सीडेशन की। और ऑक्सीडेशन में अपन कुछ इस तरह से ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान रखना कि जितने भी कंपाउंड्स हैं अपने एनसीईआरटी में, उन सभी में जितनी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट अपन बात करें एल्केन का ऑक्सीडेशन, एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा बेंजीन, चौथा फिनोल, पांचवा अल्कोहल और छठा है कार्बोनिल कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का अपन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो भी इनसे जुड़ी हुई है वो सारी की सारी अपन यहाँ कवर करेंगे। एल्केन की बात करूं तो एल्केन में अपन दो तरह की ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, एक कॉम्बिनेशन और सेकंड पढ़ेंगे अपन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, या इसको मैं कह दूं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दूसरा होगा अपन बात करेंगे एल्कीन के अंदर, उस एल्कीन के अंदर अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन जिसमें अपन यूज करेंगे कैमोनोफोर को। ठीक है, कैमोनोफोर में अपन दो तरह से यूज करेंगे, एक एल्केलाइन कैमोनोफोर दैट मींस बेयर रिएजेंट डाइल्यूट कैमोनोफोर कह दो या बेयर्स रिएजेंट कह दो, इसकी प्रेजेंस में एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे। दूसरा कैमोनोफोर होगा, लेकिन कौन सा होगा? एसिडिक मीडियम में। कैमोनोफोर किसमें होगा? एसिडिक मीडियम में। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि K2Cr2 हो, वो भी क्या हो? एसिडिक मीडियम में हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ डाइओल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ कीटोन या मैं कह दूं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन की नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो कीटोन बनाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तीसरा है अपन पास बेंजीन का, तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन अपन दो तरह से कराएंगे, एक 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और एक अपन बात करेंगे अप्रोक्स 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ तो ध्यान रखना है ये फिनोल देता है और यहाँ देता है ये मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या देगा? ये मैलेइक एनहाइड्राइड देगा, कुछ इस तरह से। ये लीजिए मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड ये देगा। ऐसे ही फिनोल की बात करें तो फिनोल के अंदर अपने ऑक्सीडेशन देखेंगे, अल्कोहल में भी ऑक्सीडेशन देंगे और कार्बन कंपाउंड में भी अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखेंगे और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन देखेंगे। फिनोल में ध्यान रखना है कि अपन बात करेंगे कैमोनोफोर की प्रेजेंस में, ठीक है, इन बेसिक मीडियम ले सकते हैं अपन इसमें। दूसरा Cr2 क्रोमिल क्लोराइड, CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। दूसरा एटमॉस्फेयर एयर की प्रेजेंस में। तीसरा Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में। चौथा K2H2O8 पोटेशियम पर सल्फेट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ये भी अपन देखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन PCC के प्रेजेंस में देखेंगे, कैमोनोफोर की प्रेजेंस में देखेंगे, CrO3 की प्रेजेंस में देखेंगे, CrO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में देखेंगे और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में देखेंगे। ऐसे ही यही रिएजेंट इनमें यूज किए जाएंगे। कीटोन का ऑक्सीडेशन अपन
कंसंट्रेटेड H1 की प्रेजेंस में देखेंगे। तो यहाँ अपने पास ओवरऑल ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी जो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जितनी भी एनसीईआरटी रिएक्शन है वो सारी मैं एक जगह कलेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको रीड करने में, उसको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो, इसलिए मैं इन सबको एक साथ कर रहा हूँ। चलिए अपन सबसे पहले बात करेंगे आज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। देखिए एल्केन्स में एक ऑक्सीडेशन होगा जिसमें अपन एक्सेस में ऑक्सीजन यूज करते हैं, उस ऑक्सीडेशन को अपन यूज करेंगे एज ए कंबशन। यानी अगर किसी भी एल्केन या हाइड्रोकार्बन का अपन कंबशन करते हैं तो जनरली CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर, और एल्केन में अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कंबशन ऑफ एल्केन। इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन यूज होती है वो एक्सेस अमाउंट में यूज होती है। देखो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कितने मोल CO2 बन रहे हैं, कितने मोल H2 बन रहे हैं और कितने मोल अपन ने रिएक्टेंट हाइड्रोकार्बन एल्केन यूज किया है। तो इसको याद रखने का तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला याद रखें, CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 इज इक्वल टू NCO2 प्लस n+1 H2O। बस जब भी आपको किसी एल्केन का कंबशन करवाए तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि CH4 का जब मैं कंबशन कराऊंगा, CH4 में n कितना हो गया, 1 हो गया, तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 × 3 कितना हो गया, 3 + 1/2 O2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 CO2 प्लस 1 + 1 H2O। दैट मीन्स यहाँ हो गया CH4, यहाँ हो गया 4/2, दैट मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2 O2 इज इक्वल टू 1 CO2 प्लस 2 H2। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब CH4 का कंबशन करवाया तो 1 मोल CO2 फॉर्मेशन हुआ और 2 मोल वाटर के बने, जिसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे अगर मैं इथेन का कंबशन कराऊं, इथेन C2H6 सॉरी, तो यहाँ देखो n कितनी है, 3 है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 + 1/2 O2 इज इक्वल टू 2 CO2 प्लस 2 + 1 H2O। तो यह हो गया C2H6 प्लस 7/2 O2 इज इक्वल टू 2 CO2 प्लस 3 H2O। देखो अगर यहाँ पर अगर आप चाहो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो यह आ जाएगा 2 C2H6 प्लस 14/2 O2, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 4 CO2 प्लस 6 H2O। तो अगर आपसे ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो भी आपको याद रखना है कि 4 CO2 का मॉलिक्यूल किस तरह से बन रहा है, 6 H2O किस तरह से बन रहा है और कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं, ये आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये था अपने पास एल्केन का कंबशन। अगर मैं ऐसे प्रोपेन का कंबशन करूं तो आपसे पूछा जा सकता है C3H8, अगर मैं इसका कंबशन करूंगा तो कितने CO2 बनेंगे और कितने H2 बनेंगे। तो देखो यहाँ से CO2 का याद रखना, जितने कार्बन अपन ले रहे हैं उतने ही CO2 बन रहे हैं, यानी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ यहाँ 3 CO2 बनेंगे और 3 CO2 बनेंगे तो 3 + 1 H2 बन जाएगा, यानी 4 H2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब आपको याद रखना है कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपन काम में लेंगे, तो 3n+1 से याद रखना है कितना हो गया, 9 + 1/2 O2, यानी 5 O2 मॉलिक्यूल इस C3H8 के कंबशन में काम में यूज या काम में लेंगे या यूज में लेंगे। ठीक है, ये था अपने पास कंबशन ऑफ एल्केन्स। सेकंड अपन बात करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये पोर्शन। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम अगर अपन देखें तो इस बार बना सकता है एग्जामिनर। यहाँ से देखिए कैसे, यहाँ याद रखना है आपको कि इस ऑक्सीडेशन को अपन नाम ले रहे हैं कंट्रोल्ड
या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑक्सीडेशन में अपन कैटलिस्ट का भी यूज करेंगे। देखिए मैं पहले ले रहा हूँ CH4 का। CH4 का जब मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, CH4 का ऑक्सीडेशन कराया 523 केल्विन टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, तो ये कंपाउंड जो होगा वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसी CH4 का ऑक्सीडेशन अगर मैं 723 केल्विन के टेम्परेचर के या 725 केल्विन टेम्परेचर पर अगर मैं करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में। ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा कैटलिस्ट अपन ऑक्सीडेशन के लिए यूज में ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके साथ में यहाँ वाटर भी बनता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा मैंने करवाया, अगर मैं ईथेन लेता हूँ और ईथेन के अंदर अगर मैं मैग्नीज डाई एसीटेट डालता हूँ और उसको हीट करता हूँ, तो ये ईथेन कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड प्लस H2 में। तो अब याद रखना कि इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड में। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आइसोब्यूटेन ले लूं और अगर उस आइसोब्यूटेन का ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है, किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट की, तो ये ध्यान रखना है कि ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ये अपने पास एल्केन की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस थी, नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन बात करें एल्कीन की। वैसे देखो एक ऐसा एक क्वेश्चन और है, मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन करूँ, एल्कीन से पहले मैं ये ले लेता हूँ एक बार एरोमेटाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि जो एल्केन है स्पेशली एन-हेक्सेन, अगर मैं इसका एरोमेटाइजेशन 750 अप्रोक्स 773 भाई 73 कर लेते हैं, 773 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रही है अप्रोक्स। तो इस टेम्परेचर पर भले आपको Cr2O3 दे दिया जाए या B2O5 दे दिया जाए या मोलिब्डेनम ऑक्साइड दे दिया जाए, इन तीनों में से कोई भी दे दिया जाए, तो ध्यान रखना है आपको ये एन-हेक्सेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये CH2 का होल 4 CH3 किसमें कन्वर्ट हो गया? बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखिए यहाँ अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैंने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज का रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। ठीक है, जैसे ये रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ये कंपाउंड बनेगा A, ये एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर के देगा B, जिसमें A का एरोमेटाइजेशन होगा और वो बना लेगा B का जब नाइट्रेशन करवाया गया तो C बना, C का जब रिडक्शन करवाया गया तो D बना, और जब D की रिएक्शन NaN2 प्लस कंसिडर HCl से करवाई गई या यहाँ लिख दिया जाए HNO2, तो भी अपने को याद रखना है ये बन गया E। अब E की रिएक्शन Cu प्लस HCl से करवाएं, Cu प्लस HCl से करवाएं या CuCl प्लस HCl से करवाएं, HBr4 से करवाएं, H3PO2 इन वाटर करवाएं या इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएं, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाया जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? एन-हेक्सेन में कन्वर्ट होगा। जब एन-हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन करवाया गया तो ये क्या बना लेगा? बेंजीन बना लेगा, और इस बेंजीन का जब नाइट्रेशन करवाया गया तो ये क्या बना लेगा? नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का जब रिएक्शन करवाया गया तो ये क्या बना लिया? एनिलीन बना लिया, और जब एनिलीन की रिएक्शन NaN प्लस कंसर्न HCl के साथ करवाई गई तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएगा CuCl प्लस HCl के साथ में, तो सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH से कर रहा हूँ 623 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या बना लेगा?
फिनोल बना लेगा। और फिनोल का जब नाइट्रेशन अगर मैं डाइल्यूट HCl3 के प्रेजेंस में कराऊं और एक कंसंट्रेटेड HCl3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में कराऊं, तो ये ध्यान रखने की बात थी कि यहाँ ऑर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनोल बनता था। ये मैंने कंप्लीट नाइट्रेशन की रिएक्शन करवा रखी है और यहाँ बनता था पिक्रिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से कन्वर्जन में ऐड हो जा सकती है, ये NO2, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में जुड़ सकती है। यहाँ अपने पास क्या बनेगा, ये भी क्लोरोबेंजीन रिएक्शन देगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन थी, गाटरमान रिएक्शन थी, ये गाटरमान थी, ये थी सेंड मेयर रिएक्शन थी। यहाँ देखें तो बाल सीमान रिएक्शन है, यहाँ ये N2BF4- ये बना लेगा, जिसको हीट करते हैं ये क्या बना लेगा, फ्लोरोबेंजीन बना लेगा। ये जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी अपने पास, बाल सीमान रिएक्शन थी। यहाँ ये दोनों के दोनों कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन है, जिसमें दोनों के प्रेजेंस में या एक इंडिविजुअल ले लो, आपको याद रखना है H3PO2 प्लस वाटर लो या इथेनॉल प्लस हीट लो, इन दोनों के प्रेजेंस में जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, बेंजीन बनता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको हर रिएक्शंस को लिंक करके रखना है ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं अपन इसी को। ये था अपने पास एरोमेटाइजेशन। अगर मैं इसी एरोमेटाइजेशन की बात करूं तो हेक्सेन की जगह अगर एन हेप्टेन हुआ, अगर एन हेक्सेन की जगह अगर एन हेप्टेन हुआ तो फिर क्या होगा, तो यहाँ मैं एन हेप्टेन ले लूं, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे इनमें से कोई सा भी भले Cr2O3 ले लो या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो या मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लो, तीनों में से कोई सा भी यूज करें तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। अगर आप चाहो तो टोल्यूइन की रिएक्शन अगर मैं ये कहूँ KMnO4 की प्रेजेंस में डाल दूं बेसिक मीडियम में, तो मैंने कहा था आपको कोई सा भी एल्काइल बेंजीन हो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन CrO2 Cl2 से कराऊं पहले और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो इटार्ड रिएक्शन के थ्रू, कौन सी रिएक्शन थी ये, इटार्ड रिएक्शन थी, और ये क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड बना लेगा। सेम एडिटिव रिएक्शन थी कि अगर मैं इसका एसिडिक एनहाइड्राइड से एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कराऊं पहले और फिर दूसरा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो भी कौन सा देगा, बेंजल्डिहाइड देगा। ये कैटलिस्ट होता है CrO3 कैटलिस्ट में यूज किया जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। ये था अपने पास एल्कीन। अब अपन बात करते हैं एल्कीन की। बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं अपने एग्जाम्स के पर्पज से। देखिए अगर मैं बात करूं एल्कीन की, तो देखिए एल्कीन की मैं रिएक्शंस कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। मैं यूज करूंगा इसके ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4, और KMnO4 भी मैं दो तरह से ले रहा हूँ, एक बेयर्स रिएजेंट की फॉर्म में, दैट मीन्स एक्वस या डाइल्यूट KMnO4 जिसको अपन बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, और ये बेयर्स रिएजेंट यूज किया जाता है यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ, यूज्ड एज अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेशन टेस्ट कह सकते हो, यानी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए अपन बेयर्स रिएजेंट का यूज किया जाता है। दूसरा अपन यूज करेंगे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। और तीसरा जो मैं यूज करूंगा वो K2Cr2O7 यूज करूंगा, वो भी एसिडिक मीडियम में ही यूज करूंगा। ध्यान रहे इन दोनों के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन बन सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये डिपेंड करता है उस एल्कीन की नेचर पर, नेचर ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करेगा। जबकि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डाइओल का फॉर्मेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, अगर मैं जनरल किसी एल्कीन की बात करूं तो मैंने ये एल्कीन ले ली और इस एल्कीन मैंने लिख दिया या डाइल्यूट KMnO4 ऐड कर दिया, ठीक है, और हीट किया मैंने, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी 273 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या देगा, डाइओल का फॉर्मेशन देगा, डाइओल का
फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान रहे कि यहाँ जो KMnO4 का एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। दैट मीन्स जो OH जुड़ेंगे इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर या तो वो बेस डायरेक्शन से जुड़ेंगे या दोनों के दोनों डेस डायरेक्शन की तरफ से जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, मैंने ले लिया इथीन और इथीन पे मैंने डाल दिया डाइल्यूट KMnO4 और रूम टेम्परेचर पर इसको हीट किया तो ये बना लेगा इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाइकोल। ऐसे ही अगर मैं प्रोपीन ले लेता हूं और प्रोपीन में मैंने डाल दिया वही डाइल्यूट KMnO4 और ये डाल दिया टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तो यहाँ ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, प्रोपेन 1,2 डाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो था इस एल्केलाइन KMnO4 या मैं कह दूं बेयर्स रिएजेंट डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए। देखिए याद रखना है कि अगर मैं यहाँ कोई इस तरह की कोई एल्कीन ले रहा हूँ, अब देखना समझना, मैं एक बार इस एल्कीन को दोनों तरफ RR ग्रुप ले रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ मैंने ले लिया RR और एक तरफ ले लिया मैंने RH। ये समझना एक बार, मैं ये सारा कंसेप्ट एक इसी रिएक्शन में कंप्लीट कर दूंगा। और एक तरफ ले लिया मैंने RH और एक तरफ ले लिया मैंने RCH डबल बॉन्ड CH और H। तो कुछ इस तरह की मैंने एल्कीन ले ली और इस एल्कीन पे मैंने डाल दिया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो ध्यान रखना है कि अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों वैलेंसीज अगर दो एल्काइल ग्रुप के थ्रू कवर हो रही है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेगा, सीधा सीधा सा कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। स्टूडेंट्स ये आपको समझना होगा। ठीक है, वापस समझा रहा हूँ, क्या होगा यहाँ अगर दोनों तरफ जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ईच कार्बन एटम हैव टू डिफरेंट और सेम एल्काइल ग्रुप, इन दैट कंडीशन इट विल कन्वर्ट इनटू द कीटोन्स। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थी अपनी पहली रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में। दूसरा ये कह रहा है कि अगर एक तरफ दो एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हों, K2Cr2O7 इन एसिड, क्या कह रहा हूँ, एक तरफ दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हो और एक तरफ एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन जुड़ रहे हो, तो ध्यान में जो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है उसको तो किसमें कन्वर्ट कर दो, कीटोन में, और जो एक तरफ एल्काइल ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको डैश लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो बन गया R-COOH और ये बन गया कीटोन। क्या बात समझ में आ गई होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ अब एल्काइल ग्रुप न रख करके मैंने रख दिया एक एल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन एटम रख दिया, तो ध्यान रहे कि इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी मैं कह दूं 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। ये लीजिए, बात समझ में आ गई होगी। अब जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें ये था कि ये तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा प्लस इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और अपन जानते हैं कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन अनस्टेबल होगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप और दोनों तरफ हाइड्रोजन रख लूँ तो इसका तो क्या बन जाएगा, कीटोन बना लेगा ये, और इसका क्या बना लेगा, CO2 प्लस H2 बना लेगा। तो यहाँ इस एल्कीन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जांपल्स करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन जो एल्काइल ग्रुप्स मैंने R ग्रुप लिए हैं उन R को मैं चेंज कर रहा हूँ थ्रू द मिथाइल और इथाइल। ठीक है, चलिए मैंने ले लिया यहाँ पर ये कोई एल्कीन और यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ KMnO4 इन एसिडिक मीडिया ले लूँ या K2Cr2O7 ले लीजिए एसिडिक मीडिया। तो देखिए यहाँ तो देखा जाए तो यहाँ पर एक कार्बन से हाइड्रोजन और CH से जुड़ा हुआ है, तो ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें,
कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन था उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि यहाँ देखिए इस कार्बन से दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा ले लेता हूँ 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन ले लेता हूँ ब्यूटीन, और यहाँ ला लेता हूँ मैं K1 इन एसिडिक मीडिया और K2Cr2O7। तो ये क्या देगा, यहाँ से देखा जाए तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ से देखा जाए तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये 2 मोल कीटोन की बना लेगा। दैट मीन्स एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर केवल 2 ब्यूटीन ले लूं तो देखो 2 ब्यूटीन को मैं K1 डाल दिया एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2O7 ले लिया एसिडिक मीडियम में, तो इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैं कह सकता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। अब देखो यहाँ से अगर अपन चाहें तो एक क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। यहाँ से मैंने ले लिया क्वेश्चन इस तरह से, मैंने ले लिया एक कंपाउंड ब्यूटाइन, ठीक है, और ब्यूटाइन का मैंने रिएक्शन करवा दिया निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम की वजह से प्रेजेंस में, सावाटियस एंड रेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया ये एक तरफ तो मेरे को बन गया ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटेन फिर कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा, ब्यूटेन में कन्वर्ट कर लेगा। हम मैंने ले लिया यहाँ पर पीडी प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, पीडीसी ले लिया, ठीक है, जिसको अपन लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट ले लिया मैंने। अब लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सिस ट्यूब्यूटीन में। अब ये आपको याद रखना है कि मैंने ये बता रखा है सिस ट्यूब्यूटीन रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर। अब देखिए यहाँ मैंने डाल दिया, यहाँ पर वापस मैंने इसमें डाल दिया K1 इन एसिडिक मीडियम में, और एक तरफ डाल दिया K1 डाइल्यूट मीडियम में। तो यहाँ तो ये दे देगा इस तरह का कंपाउंड, दोनों ओच सेम तरफ से स्टीरियो जुड़ सकती है यहाँ पर, और यहाँ से ये क्या दे देगा 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये क्या देगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे अगर मैं इसके अमोनिया की प्रेजेंस में हीटिंग इफेक्ट शो करूं तो ये क्या दे देगा, अमाइड का फॉर्मेशन, अमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। और इस अमाइड के अंदर अगर मैं Br2 के प्रेजेंस में KOH डालूं तो ये क्या बना लेगा, 1 डिग्री अमीन, दैट मीन्स एक कम कार्बन का अमीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये बात समझ में आई क्या? तो आई होप आपको ये टॉपिक्स जो मैंने आज बताए हैं एल्कीन और एल्केन के ऑक्सीडेशन के, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन अपने एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप ये मैंने जो समझाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और हर टॉपिक को इजी वे में आप लर्न कर सकते हैं और पूरी तरह से आप इसको देख करके इनको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। जो आपका कोई कंसेप्ट बचा हुआ है वो भी आप इससे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल एआर केमिस्ट्री नाम को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।